हे माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने एक्ने जर्नी के बारे में एंड मैंने क्या क्या पापड़ बेले फाइनली टू गेट अ स्किन लाइक दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्किन। आई डोंट हैव अ परफेक्ट स्किन। ये थोड़ी ऐसी दिख रही है क्योंकि कैमरा एंड लाइटिंग, मेरा कैमरा बेसिकली इतना अच्छा है नहीं कि वो मेरे ओपन पोज और स्कार्स को, फिर भी अगर मैं पास से दिखाऊँ आपको तो आई हैव लाइक यहाँ पे आपको हल्के फुल्के स्कार्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सो या मैं एक फ़ोटो भी कहीं डाल दूंगी अपने स्कार्स और ओपन पोज के साथ, धूप में खड़े होके वहाँ पे अच्छे से दिखता है। सो या बट स्टिल अभी जो मेरे पास जो स्किन है, मतलब जैसी मेरी स्किन अभी है, इट वॉज लाइक अ ड्रीम स्किन फॉर मी उस टाइम पे जब मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने हुआ करते थे। सो द स्टोरी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन स्कूल, 9th स्टैंडर्ड आई गेस। हाँ, तो उस टाइम से ना मेरे फेस पे धीरे धीरे करके दाने दाने आना शुरू हो गए, पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो गए एंड कुछ ही महीनों में मेरा ये पूरा पोर्शन भरा हुआ था एक्ने से। एंड फिर हमने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और वहाँ पे मेरा इलाज चला करीबन 2 साल। सो 2 साल के लिए वो पूरा बेसिकली जहाँ पे हम दिखा रहे थे वो पूरा हॉस्पिटली स्किन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, वहाँ पे और कुछ किसी चीज़ का इलाज नहीं होता था, वहाँ पे स्किन से रिलेटेड हर वो रिसर्च सेंटर भी था एक तरह से। तो वहाँ पे हमें वो ही बेस्ट ऑप्शन लगा, तो वहाँ पे हमने दिखाया। एंड एक तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो इतना महंगा महंगा मेडिसिन लिखते थे एंड आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज स्किन से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन आती है ना वो बहुत ही महंगी, यूजुअली वो नॉर्मल मेडिकेशन से कॉस्टली होती है। ठीक है, तो वो चलो ठीक है, महंगी मेडिसिन उनकी होती थी। ऑल्सो एक चीज थी कि वहां से जो मेडिसिन लेते, वो जो डॉक्टर लिखती थी वो उसी पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर केमिस्ट के पास ही मिलती थी और किसी केमिस्ट के पास नहीं मिलेगी। मतलब हमारे साथ एक टाइम ऐसा हुआ था कि मम्मी ने सोचा, क्योंकि लेट हो रहे थे, हमें कहीं जाना था उसके बाद, तो मम्मा थॉट कि मैं घर से, मतलब हमारे घर के पास भी तो केमिस्ट की शॉप होती है तो वहां से हम ले लेंगे, बट वो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से पता कर लिया बट वो मिली नहीं। एंड में हमें वहीं जाना पड़ा, वो हॉस्पिटल पास नहीं था हमारे घर के, तो वहीं से हमें फिर वो मेडिकेशन लानी पड़ी। सो या 2 साल तक उन्होंने काफ़ी सारी मेडिकेशन लिखी, मतलब मैंने 2-2 हज़ार के ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स यूज़ करी है जो लिटरली कुछ एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती थी इस तरीके से, या 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती थी। बहुत महंगी महंगी टैबलेट्स खाई है। ऐसा होता था कि उन्होंने कहा था एक मेडिकेशन है आप पिंपल के ऊपर लगाओगे, एक है जो आप स्पॉट जो है उसके ऊपर लगाओगे, ना भी लाइक मेरे पूरे फेस पे दोनों ही चीजें भरी हुई है, मैं कैसे लगाऊं क्या लगाऊं। सो हाँ, इस तरीके से मेडिकेशन चलती रही 2 साल तक। मैं परेशान हो गई बिल्कुल ही, और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। सो आई थॉट अब टाइम आ गया है डॉक्टर चेंज करने का, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं यार, तुम 2 साल में एनीवे। तो फिर हमने एक और, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, आई रिमेम्बर, वहाँ पे हमने दिखाया। और ना उस टाइम तक ना ऐसा क्या हो रहा था, मेरे फेस में ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो और हल्के फुल्के ना मेरे ओपन पोज उस टाइम इतने ज़्यादा तो नहीं थे जितने मेरे अभी है, लेकिन उस टाइम पे मेरे ओपन पोज आने लग गए थे क्योंकि स्किन मेरी काफ़ी स्मूथ थी पहले, उसके बाद फिर एक्ने हुआ, उसके बाद अब एक्ने अगर हल्के फुल्के ठीक भी हो रहे थे ना कहीं से, तो वहाँ पे ओपन पोज बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बेसिकली स्कारिंग हो जा रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और उनसे मैंने कहा कि ये जो ओपन पोज है इनका कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि ये बहुत ख़राब लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने बेसिकली मुझे एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप दीवार में अगर आप कील ठोक दोगे और कील वापस से निकाल लोगे तो क्या वो गड्ढा ठीक हो सकता है। मन में तो चल रहा था हाँ उसके लिए वो आती है ना पुट्टी वुट्टी लगा के। ओके, सो हाँ, तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि जो ओपन पोज या स्कार्स हैं वो कभी ठीक नहीं होने वाले, वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। थोड़ा सा मन मेरा ऐसा हो गया था कि यार, पर ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरी स्किन से एक्ने वगैरह हट जाए तो भी मेरे को चलेगा, उतना भी काफ़ी है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कुछ मेडिकेशन लिखी थी, वो मेडिकेशन यूज़ किया मैंने एंड बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एक के बाद, उसके बाद मैं उन डॉक्टर के पास गई ही नहीं, मतलब मैं एक ही बार ही गई हूँ और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे रोक दिया, क्योंकि इतना, एक बार लगाया मैंने पूरे जहाँ पे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या इन्फेक्शन सा हो गया, और वो बहुत ही पेनफुल सा पस वगैरह, बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा वो एक क्रीम यूज़ करने के कारण। तो उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने सोचा कि बहुत हो गया एलोपैथी, अब ट्राई करते हैं
आयुर्वेदा में, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको एक बार आयुर्वेदा में दिखाना चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, सब लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं फेस पे, तो आयुर्वेदा वालों को भी करने दो। तो मैंने फिर वहाँ पे आयुर्वेदा के एक डॉक्टर थे, उनको दिखाया अपना फेस, एंड उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ कही कि आप फेस पे कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करोगे, आप फेस पे कुछ भी कोई क्रीम वगैरह आप यूज़ नहीं करोगे, आपको गर्म पानी से फेस धोना है। गर्म पानी एज इन बहुत ही खौलता हुआ पानी भी नहीं, बट हाँ इतना कि मतलब इट शुड फील लाइक वार्म, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट था। अभी तक जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, ये ट्रीटमेंट उससे बहुत ही अलग था। तो उसमें मैंने आयुर्वेदा में मैंने अराउंड 1.5 years मैंने दिखाया, ठीक है। एंड उसका रिजल्ट क्या निकला, मेरे फेस पे पिंपल्स थोड़े थोड़े कम हुए थे, बट ब्लैक हेड्स हद से ज़्यादा होने लगे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। लिटरली मेरे पूरे गाल पे से काले 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 काले, वो बहुत अजीब वियर्ड सा लगता था शीशे में। लिटरली मैंने शीशा देखना छोड़ दिया था उस टाइम पे, तो इतना बुरा हाल था। और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो धज्जियाँ उड़ी थी ना, लिटरली अगर कोई बंदा लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ और वो ग्रुप फोटो खिंचवा रहा है, मैं अपना साइड हो जाती थी कि मुझे मत इंक्लूड करो प्लीज़, मैं फोटो नहीं खिंचवाने वाली। एंड बहुत मतलब उस टाइम पे क्या था, वो बहुत बुरा हाल हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ब्लैक है जो, और मैं उनको बता रही थी डॉक्टर को कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे पता नहीं कोई लिक्विड पीने को दिया था, हार्मोनल इम्बैलेंस का कुछ था सीन वो, और कुछ मतलब उन्होंने लगाने के लिए नहीं दिया था। हाँ उन्होंने बहुत सारे होम रेमेडीज बनाए थे, पता नहीं हल्दी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। एक तो मेरे इतने सारे टॉप्स खराब हुए वो हल्दी वल्दी के चक्कर में, ऊपर से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर मैंने 1.5 year के बाद वहाँ पे भी रोका, बिकॉज मुझे ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा था ऑनेस्टली। एंड इसके बाद मुझे, क्योंकि मैं स्कूल में थी तो मुझे पढ़ना भी था, एंड 11th का एंड टाइम आ गया था इस टाइम पे, तो हाँ थोड़े पढ़ाई को लेके सीरियस होना था। तो फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं हर हफ्ते विजिट करूँ डॉक्टर को, या हर 15 दिन में डॉक्टर को विजिट करूँ। तो फिर मैंने अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाया कि भाई छोड़ो, भाड़ में जाए, जो भी है जैसा भी है ठीक है, पहले अपना पढ़ाई करो। तो फिर 11th 12th हो गया, एंड फिर फेस मेरा कोई बेटर तो हो नहीं रहा था, कोई मेडिकेशन चल नहीं रही थी, और मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि ठीक है जैसा भी है मेरा ही चेहरा है, कोई बात नहीं, छोड़ो अब पढ़ाई पे ध्यान दे लो। 12th करने के बाद आई रिमेम्बर मेरे फेस पे अगेन, मतलब ब्रेकआउट्स तो पहले से हो ही रहे थे। क्या हुआ था, मेरे ये जो चीक्स के पास ना दोनों तरफ ना इतना मोटे मोटे पता नहीं पिंपल आ गए थे, उसके अंदर पस वस भर गया था, पता नहीं क्या हुआ, बहुत इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पे चीक्स के पास। तो ना वो लिटरली बहुत अजीब लग रही थी मैं उस टाइम पे, मेरे ये पूरा पोर्शन फूला हुआ। जस्ट इमेजिन मेरे चीक बोन्स ऐसे डबल साइज के हो जाए तो कैसी लगूंगी मैं। तो उस टाइम में वैसी ही लग रही थी। एंड मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था आई रिमेम्बर, और वहाँ पे हमारे एक टीचर थे फिजिक्स के, हम सब बैठे हुए थे, पूरी क्लासरूम ऐसी थी और मैं बीच में थी, बिल्कुल बैठी हुई थी, एंड आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द लेक्चर। एंड एकदम से वो मेरी तरफ देख के बोले कि तुम्हें इसको डॉक्टर वॉक्टर को मत दिखा लेना कभी, मतलब पैसे खर्च हो जाएंगे ना तुम्हारे, डॉक्टर को दिखा लोगे तो तुम। ओ गॉड, लिटरली वहाँ पे जितने बच्चे थे ना सब ऐसे पलट पलट के मेरी तरफ देख रहे हैं, ना बस लाइक क्या किया मैंने, मेरी क्या गलती है। दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग। तो वो मतलब काइंड ऑफ उन्होंने कैसे मजाक में कहा होगा या मेरे अच्छे के लिए कहा होगा, ठीक है, बट वो चीज़ थोड़ी मेरे को लगी थी, बिकॉज ऑलरेडी तुम जिस चीज़ को लेके इनसिक्योर होते हो ना, उस चीज़ को कोई भी पॉइंट आउट कर देना तो वो थोड़ा लगता है। सो आई वेंट होम एंड काइंड ऑफ क्राइड कि इतने साल से मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। हाँ, तो फिर मैंने फाइनली वापस से सोचा कि एक और बार ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मैं वापस से, किसी ने सजेस्ट किया था एक हॉस्पिटल है वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ की उन्होंने कहा था डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बट इस पॉइंट पे ना मेरा डॉक्टर्स पर से विश्वास उठ गया था, बिकॉज वो जो पूरा सीन हुआ ना 2 साल का, वहाँ पे इतने ज़्यादा पैसे फूकना, ऊपर से
उनकी जो मेडिसिन थी वो उसी पर्टिकुलर शॉप में मिलती थी और किसी शॉप में नहीं मिलती थी। ये क्या चल रहा है? तो वो चीज़ ना थोड़ी लगा कि यार। फाइनली वापस से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो जो डॉक्टर थी ना, उन्होंने सबसे पहले तो वही खाने पीने के ऊपर लेक्चर दिया कि आप क्या खाते हो। एंड बिलीव मी, मेरा डाइट बहुत ही हेल्दी है। बाहर का तो मैं खाती नहीं। इवन नॉर्मली बच्चे कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह खाते थे ना, मतलब खा लेते थे, उस टाइम तो मैं वो भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मतलब बाहर का कभी महीने में 6 महीने में एक बार खा लिया बस। उसके अलावा मैं बाहर का कुछ नहीं। खाना है तो घर का खाना है, सब्जी रोटी दाल चावल ये सब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरा हेल्थ के मामले में, मतलब डाइट के मामले में मेरा बहुत ही सही चल रहा था। फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, फाइबर्स वगैरह सब कुछ ले रही थी मैं। तो उन्होंने इसके ऊपर, मतलब वो बोल रही थी कि आप घर में भी अगर बना रहे हो तो तेल मसाला कम डालो, ऐसे करो ऐसे करो। तो आई भी लाइक यार ठीक है, चलो सुन लेते हैं। तो इतना सब कुछ बोलने के बाद ना उन्होंने फाइनली कुछ मेडिकेशंस लिखी एंड उन्होंने दे दिया। ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं इसके अलावा, बस डाइट का पूछा था एंड फिर उन्होंने भेज दिया। और फिर हमने सोचा कि अब इसकी मेडिकेशन जो है वो उसी के आसपास वाले किसी केमिस्ट स्टोर पे मिलेगी। घर आके, वो भी दूर था हॉस्पिटल, तो घर आके ना मिले क्या पता। तो हम फिर वहीं के आसपास किसी केमिस्ट के पास गए और उनसे हमने पूछा कि मेडिकेशन क्या क्या है। तो मम्मी ना 1000 रुपये निकाल रही थी और वेट कर रही थी कि वो बोले तो उसमें और ऐड करके मम्मी दे देंगी, क्योंकि अभी तक की जितनी भी मेडिकेशन थी ना वो 1000 से कम की नहीं आई थी हमारी। तो जब मम्मी ने पूछा कितना हुआ तो उन्होंने कहा 500 समथिंग रुपीज़। तो मम्मी ने पूछा कि सबका ये सारे को मिलाकर 500, या मतलब कुछ रह भी गया, कोई मेडिकेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सारी अवेलेबल है और ये सारी आपको मिलाकर 500 समथिंग रुपीज़ की है। तो लिटरली हम शॉक थे, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था कि 1000 से कम का हमारा मेडिसिन हम खरीद रहे थे। तो हमने वो मेडिकेशन ले ली एंड घर जाके मैंने अप्लाई करना शुरू किया, उनको लगाना शुरू किया ठीक से। एंड बिलीव मी, 1 महीना बस, कहाँ 5-6 साल लिटरली, और 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी स्किन बहुत 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 ज़्यादा बेटर हो गई। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आया ना मेरी स्किन में वो। और वो भी बहुत ही सिंपल सी मेडिकेशन थी वो, उसमें कुछ ऐसा पता नहीं कुछ जादू टोने वाला कुछ था नहीं, या कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं था। वो बहुत ही मतलब अफोर्डेबल मेडिकेशन थी और सच में मतलब वो जादू हो गया था 1 महीने में। एंड फिर उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी लिखी थी, वो भी मैंने लेना शुरू किया। एंड आई गेस विद इन 3-4 मंथ्स मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई थी। 3-4 मंथ्स, कहाँ 5 साल का स्ट्रगल। ओ गॉड, मेरे को एंड में इतना रिग्रेट हुआ कि यार काश मैंने पहले ही इनको दिखा लिया होता, काश। तो मेरी स्किन पे ना, क्योंकि इतने टाइम तक अगर आपके फेस पे एक्ने रहते हैं ना, तो एक टाइम पे मतलब उसके बाद अगर ट्रीट किया जाए तो एक्ने स्कार्स रह ही जाते हैं। अगर मेरे को अभी एक्ने हुए हैं एंड अभी अगर मैं ट्रीटमेंट करवा लूँ तो एक्ने स्कार्स के इतने चांसेस नहीं रहते हैं। बट बहुत लंबे समय तक आपके अगर फेस पे एक्ने है तो स्कारिंग होगी, जो कि मेरी हो रखी है अभी। कितना भी प्रिवेंट कर लो स्कारिंग होगी आपके। तो बेसिकली नाउ आई एम गोना शेयर द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज्ड। मतलब उस टाइम पे क्या क्या उन्होंने लिखा था, कुछ एंटीबायोटिक्स भी लिखी थी, वो तो मैं ऐसे तो नहीं बता सकती वो क्या थी, और मुझे याद भी नहीं है ऑनेस्टली उस टाइम पे क्या लिखी थी उन्होंने। बट हाँ, क्रीम्स वगैरह मैं बता सकती हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सी क्रीम्स हैं। ये लैक्टोकैलामाइन पर्पल वाला, इसके भी अलग अलग आते हैं। तो ये पर्पल वाला लैक्टोकैलामाइन है, दिस इज फॉर ऑयली स्किन, पैराबिन फ्री है, एब्जॉर्ब्स ओनली एक्सेस ऑयल, ये इस तरीके का आप मिल जाएगा लैक्टोकैलामाइन तो। और एक क्लियर जेल है, ये दिख रहा है आपको? कहाँ, कैसे दिखाऊं मैं? क्लियर जेल, ठीक है। सो ये और ये 2 बेसिकली मैंने यूज़ किया था। और साथ में फेस धोने के लिए एक सोप यूज़ किया था मैंने, जो कि मेरे पास अभी पैकेट नहीं है, सोप खुला रखा हुआ है, तो मैं पैकेट कहीं इधर उधर लगा दूंगी। वो क्लीन 3 करके या क्लीन C करके सोप था, क्लीन 3 सोप था वो, ठीक है। तो मैं उस सोप से सुबह और शाम को अपना फेस धोती थी। सुबह मैं फेस धो के ये लगा लेती थी और शाम को या रात को फेस धोकर मैं इससे पूरे फेस पे पोत के सोती थी, मैं अप्लाई करके सोती थी। और मैजिक हो गया मेरे साथ।
एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये तो आप यूज़ कर सकते हो। ये एक है क्लियर सेल जेल, क्लियर जेल, हाँ क्लियर जेल है। इसका से एक बार पैच टेस्ट कर लेना। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने बहुत टाइम से थे और आप काफ़ी सारी क्रीम्स यूज़ कर चुके हो, जैसे कि रेटिनॉल हो गया, वो ये सब ऐसे क्रीम्स हो गई, तो फिर तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज रेटिनॉल वगैरह क्रीम्स जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। मैंने कुछ दोस्तों को ये कहा, रिकमेंड भी किया था, एंड उनके लिए भी ये टू वर्क लाइक मैजिक। सो हाँ, बहुत ही सिंपल से प्रोडक्ट है। इसका कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ है कॉस्ट? अच्छा यहाँ पे है। तो ये जो बड़ी वाली बॉटल है ना, वो आती है 240 की एंड इट इज़ 120 ml। तो ये काफ़ी टाइम चल जाएगा आपको। एंड ये जो क्रीम है इसका कॉस्ट मुझे पता नहीं चल रहा कितना था, बट ये भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, ये भी सस्ती सी क्रीम है, ठीक है। इस वाली क्रीम को मैं कहूँगी कि आप एक बार पैच टेस्ट कर लेना, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। वैसे इसका भी ऐसा कुछ आपके फेस को नहीं बिगाड़ेगा, ये कुछ काम नहीं करेगा तो एटलीस्ट बिगाड़ेगा भी नहीं। इसे लगाने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना पसीना सा आ रहा है, बट बिलीव मी थोड़ा सा झेलोगे ना तो तुम्हारा बहुत सही हो जाएगी स्किन, ठीक है। सो अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं देन डू कॉमेंट एंड टेल मी कि कैसा आपके लिए वर्क करा ये। एंड बिलीव मी 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक्ड इट डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप ये चेहरा वापस से देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।